नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके डिजिटल मदद में। और आज हम लेके आए हैं एक लेटेस्ट अपडेट जिसके बारे में बात करेंगे। वो है मिनरल एंड एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, जो कि एक भारत सरकार द्वारा बनाई हुई एक सब्सिडरी कंपनी है, जो कि नागपुर में स्थापित की गई है। और जो ये इसके अंदर ये पोस्टें निकली है जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट रहने वाली है। और जो ये कंपनी है वो एक्चुअली काम करती है जो कि अपने ज़मीन के अंदर जो भी मिनरल्स होते हैं उनको एक्सप्लोर करने का काम करती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभागों में सीपीएसई, राज्य पीएसयू संस्थानों में जो भी कैंडिडेट काम कर रहे हैं, वो जो भी इच्छुक व्यक्ति है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और अब बात करते हैं इनकी पोस्टों के बारे में, जो कि इसके अंदर है अकाउंटेंट की पोस्ट है, जो कि इसका स्केल ग्रेड पे रहेगा 22,900 से लेके 55,900 तक, जिसका ग्रेड रहेगा 7। और एक्चुअली ये नोटिफिकेशन इन्होंने पहले जारी किया था और उसके बाद में इन्होंने अब डेट एक्सटेंड कर कर रहे हैं। तो इस वजह से दोबारा से जो वैकेंसी इन्होंने ऐड करी है इसके अंदर वो भी आ गई साथ में। और बैकलॉग के अंदर 6 वैकेंसी है, साथ में 2 ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर की निकाली है, साथ में 3 एससी की निकाली है और 1 एसटी की। एंड और 2 निकाली है रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी के लिए है और 4 रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए है इसके अंदर। और अब बात करते हैं इसकी जो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है इन्होंने, और जो कि या तो सीए या फिर आईसीडब्ल्यू किया हुआ होना चाहिए, और मिनिमम उसके पास जो एक्सपीरियंस रहना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। और जो एज इनकी मैक्सिमम एज है 30 साल मांगी है। और नेक्स्ट वैकेंसी निकाली है हिंदी ट्रांसलेटर की, जो कि इसका स्केल रहेगा 22,900 से लेके 55,900 तक, और इसका ग्रेड रहेगा 7। और जो ये वैकेंसी वो फ्रेश वैकेंसी है, एक वैकेंसी इन्होंने निकाली है इसके अंदर, जो कि ओबीसी नॉन क्रीमी की रहने वाली है। और क्वालिफिकेशन की बात करें इसके अंदर तो पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी के अंदर मांगा है, और हिंदी और इंग्लिश इसके सब्जेक्ट होने चाहिए इन ग्रेजुएशन में। और एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और जो कि इनको नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का भी। एज की बात करें तो इसमें मैक्सिमम रखी है 30 साल। नेक्स्ट वैकेंसी आती है टेक्नीशियन की या सर्वेयर ड्राफ्टमैन की, जिसका स्केल रहेगा 20,200 से लेके 49,300 तक। इसका जो ग्रेड रहने वाला है W4 रहेगा। और फ्रेश वैकेंसी निकाली है 6, जो कि 3 अनरिजर्व की रहेंगी, 2 ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की और 1 ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है। और बैकलॉग की इसकी 2 वैकेंसी है, जो कि 1 एससी और 1 एसटी की थी। अब बात करते हैं इसकी जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है कि आईटीआई किया हुआ होना चाहिए, जो कि सर्वेयर या ड्राफ्टमैन में या फिर सिविल के अंदर किया हुआ होना चाहिए। और इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा है 3 साल का, जो कि सर्वेयर और या तो ड्राफ्टमैन का होना चाहिए। और इसकी भी जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी है इन्होंने 30 साल रखी है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, टेक्नीशियन आ जाता है, जो कि सैम्पलिंग का है। इसका भी जो स्किल रहने वाला है 20,200 से लेके 49,300 तक रहेगा, और ग्रेड रहेगा इसका 4W4। और जो इसकी वैकेंसी है वो फ्रेश वैकेंसी है 10, जो कि 4 अनरिजर्व की है, और 3 वैकेंसी रखी है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की, और 2 वैकेंसी रखी है एससी की, और 1 रखी है ईडब्ल्यूएस की, और 1 रखी है सर्विस एक्समैन की। एक पोस्ट थी बैकलॉग में, जो कि एक एसटी की सीट थी, और इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगा है बीएससी, जो कि 3 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है ड्रिलिंग कोर के अंदर या माइन सैम्पलिंग के अंदर। और जो इसकी भी मैक्सिमम एज लिमिट रखी है 30 साल रखी है उन्होंने। और नेक्स्ट वैकेंसी आती है टेक्नीशियन लेबोरेटरी की, जो कि इसका भी स्किल रहेगा 20,200 से लेके 49,300 तक। इसका भी ग्रेड रहेगा W4, जो कि फ्रेश वैकेंसी है इसकी भी 5, जो कि 3 रहेंगी अनरिजर्व की और 1 रहेगी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की। 1 सीट रखी है एसटी की। और बैकलॉग में 1 वैकेंसी आई हुई थी, जो कि 1 सीट थी, जो कि एसटी की थी, जो कि एक्स सर्विसमैन की। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो मांगी है बीएससी, और जो कि केमिस्ट्री फिजिक्स या जूलॉजी के अंदर की हुई होनी चाहिए, और मिनिमम इसको एक्सपीरियंस मांगा है 3 साल का। जो ये एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको केमिकल या पेट्रोलॉजी के अंदर होना चाहिए। और इसकी भी जो एज लिमिट रखी है मैक्सिमम 30 साल रखी है इन्होंने। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, वो आ जाती है असिस्टेंट की मटेरियल्स, और इसका भी सैलरी रहने वाली है 20,200 से लेके 49,300 रुपये तक। इसका ग्रेड रहेगा 4। बैकलॉग में 5 वैकेंसी थी इसकी, जो कि एससी की 3 वैकेंसी थी, एसटी की 2 वैकेंसी थी, और इसके जो रिजर्व की जो वैकेंसी थी पीडब्ल्यूडी की वैकेंसियाँ भी इसके अंदर इंक्लूडिंग है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर ग्रेजुएट मांगा है, जो कि मैथमेटिक्स में किया हुआ होना चाहिए।
और बीकॉम किया हुआ होना चाहिए। और इसके अंदर सर्टिफिकेट मांगा है टाइपिंग स्पीड का, जो कि 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश के अंदर टाइप कर सके, जो कि किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या बोर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अंदर जो एक्सपीरियंस मांगा है वो भी 3 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि स्टोर हैंडलिंग का होना चाहिए। और इसके अंदर भी एक्सपीरियंस रखा है मैक्सिमम 30 साल का। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, वो आ जाती है असिस्टेंट अकाउंटेंट की, जो भी इसकी सैलरी रहने वाली है 20,200 से लेकर 49,300 तक। इसका भी ग्रेड रहेगा W4। और फ्रेश इसकी वैकेंसी 4 है, जो कि एक इन्होंने निकाली है अनरिजर्व की, एक वैकेंसी है ओबीसी नॉन क्रीमी की, और एक वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस की। और 2 वैकेंसी निकाली उन्होंने बैकलॉग में, जो कि एक अनरिजर्व की थी पीडब्ल्यूडी की, और एक एसटी पीडब्ल्यूडी की थी। और क्वालिफिकेशन मांगी इन्होंने बीकॉम मांगा है। और इसके अंदर जो भी एक्सपीरियंस मांगा इन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा, जो कि अकाउंट्स का वर्क किया हुआ होना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस टेली सॉफ्टवेयर का भी इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। और इसकी भी एज लिमिट इन्होंने मैक्सिमम मांगी है 30 साल। और अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो कि है असिस्टेंट एचआर की। और इसकी भी सैलरी 20,200 से लेकर 49,300 रुपये रखी है। और इसका भी ग्रेड रहने वाला है 4। और इसकी जो वैकेंसी फ्रेश वैकेंसी निकाली इन्होंने 7, जो कि अनरिजर्व की 4 वैकेंसी है, ओबीसी की 2 और एससी की 1 वैकेंसी है। एक पोस्ट है एक्स सर्विसमैन की रिजर्व, और एक है पीडब्ल्यूडी की। और बैकलॉग में एक वैकेंसी निकाली है, जो कि अनरिजर्व की है एक्स सर्विसमैन की। जो कि क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है बीए या बीकॉम या बीएससी या बीबीए या बीबीएम, या फिर मांगी है बीएसडब्ल्यू किया हुआ होना चाहिए। और जो कि इनके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड का। जो कि टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश के अंदर। और एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है 3 साल का, जो कि होना चाहिए इनको एचआर एडमिन या पर्सनल डिपार्टमेंट का इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर ये पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ होना चाहिए डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या लेबर लॉज का। इसके अंदर भी एज मैक्सिमम रखी है 30 साल। और अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो कि है असिस्टेंट हिंदी की। जो कि इसके अंदर स्केल रखा है वही 20,200 से लेकर 49,300 तक। और इसका भी ग्रेड रहेगा W4। और इसकी जो वैकेंसी फ्रेश है एक वैकेंसी निकाली है एससी की। और इसके अंदर मांगा है ग्रेजुएट किया हुआ होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, और या फिर डिग्री की हुई होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश के अंदर। और उसके पास भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी के अंदर टाइप कर सके। और इसके अंदर भी एक्सपीरियंस मांगा है 3 साल का, जो कि ऑफिस असिस्टेंट का होना चाहिए, जो कि हिंदी में काम कर सके। और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए या तो हिंदी के अंदर, और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए उनकी 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर। और इसकी भी एज मैक्सिमम मांगी है 30 साल। और अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी, जो है इलेक्ट्रीशियन की। इसकी भी सैलरी रहने वाली है 20,200 से लेकर 49,300 रुपये तक। जो ग्रेड रहने वाला इनका 4 रहेगा। और वैकेंसी फ्रेश निकाली उन्होंने, एक रहेगी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगा है, जो कि 10th पास किया हुआ होना चाहिए, और साथ में आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। और वैलिड या तो फिर वैलिड वायरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है इसके अंदर 3 साल का ही, जो कि इलेक्ट्रीशियन वायर का होना चाहिए, रिपेयरिंग इलेक्ट्रीशियन मशीनरी की हुई होनी चाहिए, या फिर पावर पावर जनरेटर होता है उसका काम किया हुआ होना चाहिए। और जो इसकी भी एज रखी है मैक्सिमम 30 साल रखी है इन्होंने। और अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो जैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा कि जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा, जो कि उनके एक्सपीरियंस और स्किल टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद में रिटन टेस्ट रहेगा उनका, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। देन उसके बाद में मेरिट लिस्ट पे उनका सिलेक्शन करा जाएगा। और जो भी स्किल टेस्ट रहेगा वो सारे नागपुर सिटी के अंदर रहेंगे। और अब बात करते हैं इसके एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन की बात, कि इसके अंदर जो एज रिलैक्सेशन रहेगा एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। जो कि इसके अंदर रहने वाला है 5 साल का रखेंगे। इसके अंदर एससी और एसटी कैंडिडेट को छूट दी जाएगी एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार। और इसके बाद बात करें तो 3 साल का ओ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए रहेगा। और इसके अलावा जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का रहेगा। और और अब बात करते हैं पोस्टिंग की, कि कहाँ कहाँ पे आपको पोस्टेड किया जा सकता है। कि जिस जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे वो कंपनी की आवश्यकता के अनुसार भारत या विदेश के अंदर भी कहीं भी स्थित जो भी कंपनी होगी उसके अंदर आपको
रखा जाएगा और या फिर एक कॉर्पोरेट कार्यालय में तैनात भी किया जा सकता है आपको। और अब बात करते हैं मेडिकल फिटनेस की। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो उनको गवर्नमेंट के जो भी हॉस्पिटल्स है उनके अंदर फिटनेस का टेस्ट कराया जाएगा तभी उनको रखा जाएगा। और अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसीजर के बारे में। और इस फॉर्म के लिए जो भी इंडियन कैंडिडेट है जो नेशनलिटी इंडिया की है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं जो इसके एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फ़ीस की, वो इसका रहने वाला है ₹100 जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए रहेगा। और अब बात करते हैं आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। वो आपको जाना है www.mecl.com.in की वेबसाइट पे और वहाँ पे करियर ऑप्शन को आप सेलेक्ट करना है और वहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से भी जाके आपका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फुल नोटिफ़िकेशन के लिए भी मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से कि जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इसकी अब बात करें लास्ट डेट क्या है, उसकी 13/9/2023 लास्ट डेट रहने वाली है। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रह सकते हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।